देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन लाल फूलों से सजा मां दंतेश्वरी का दरबार। पीली आभा में सजी रायपुर की मां महामाया। डोंगरगढ़ पैदल जाने वाले भक्तों के लिए बनाया कॉरिडोर। बिलासपुर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अरपा नदी तट पर 11,000 दियों से हुई भव्य आरती। श्रद्धालुओं ने नदी संरक्षण का लिया संकल्प। रिवर व्यू अरपा जयकारों से गूंज उठा। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट। गरज चमक और मध्यम बारिश की संभावना। बिलासपुर में विधायक अमर अग्रवाल ने समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया। राजेंद्र नगर निवास पर उमड़ी भारी भीड़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी सुधारों को बताया देश के लिए ऐतिहासिक कदम। नक्सलियों की केंद्रीय समिति और दंडाकारण स्पेशल जोनल कमेटी ने शांति वार्ता से किया इंकार। हथियार नहीं छोड़ने और वार्ता में शामिल नहीं होने की पुष्टि की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नई जीएसटी दरों से आम जनता को बड़ी राहत मिलने पर भाजपा ने इसे पूरी नवरात्रि बचत महोत्सव का रूप दिया। बता दें कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे सहित भाजपा कार्यकर्ता बाजार में उतरे और दुकानदारों और ग्राहकों का स्वागत किया। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने त्योहार से पहले आम लोगों को राहत दी है। लगभग 375 वस्तुओं पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वो घटे हुए टैक्स का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। दुकानों पर नई दरों की जानकारी वाले पोस्टर भी लगाए गए। वन विभाग की योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले परिवारों के 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। समिति प्रबंधक संपत करंगा ने बताया कि 75% से अधिक अंक लाने वाले 10वीं के छात्रों को 15,000 और 12वीं के छात्रों को 25,000 की राशि दी जाएगी। वहीं शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 10वीं के 16 और 12वीं के 4 छात्रों को लाभ मिलेगा। ये योजना विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने और आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वन विभाग की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार के उन बच्चों को जो 75% से अधिक अंक 10वीं में या 12वीं में प्राप्त करते हैं, उनको शासन की योजना के तहत 10वीं में 15,000 और 12वीं में 25,000 सहायता राशि देने की योजना है, जो वनोपज समिति द्वारा हीरा गांव में अभी 16 बच्चे 10वीं में, 4 बच्चे 12वीं में सूची तैयार किया गया है, जिनका ऑनलाइन किया जाना है। उससे बच्चों को फायदा होगा। वन विभाग की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत उपासना फाउंडेशन और जीवन दान समिति के संयुक्त तत्वाधान में दुर्ग में राज्य स्तरीय गुरु रत्न सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। बता दें कि इस समारोह में नगर के लोकप्रिय कलाकारों, शिक्षकों, समाज सेवी, चिकित्सकों और गुरुओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग की महापौर अलका बागमारा, समाज सेवी कैलाश जैन, बारमेचा और पूर्व एल्डरमैन रत्ना नामरदेव उपस्थित रहे। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में गुरुओं और कला क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाओं को नई पहचान मिलती है। ये हमारा जो है बहुत अच्छा किया
उपासना फाउंडेशन ने, बाकी हम भी यूएमसी फाउंडेशन से यहाँ हैं। तो सभी फाउंडेशन और एनजीओ मिल करके अगर समाज के लिए शुरुआत करें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर हो सकता है। और यूएमसी फाउंडेशन का उद्देश्य है कि लोग समृद्ध बने तो भारत समृद्ध बनेगा। सुंदर का मतलब होता है, सुंदर भारत का मतलब है व्यक्ति का तन मन, तो घर में आने वाला धन सुंदर होना चाहिए, बिना रिश्वत के होना चाहिए। और स्वच्छ भारत का मतलब होता है केवल कूड़ा करकट तो होता ही है, उसको मतलब नहीं, लोगों की सोच में भी स्वच्छता होनी चाहिए। इसलिए हमारा फाउंडेशन उस पर काम करता है। इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं उनका जो सम्मान किया जा रहा है, जिसे गुरु सम्मान दे रहे हैं, तो गुरु एक बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है जो खुद के अंदर समेटे हुए होती है, और वो लोग हमें सभी को वो ज्ञान दे करके उस ऊर्जा का प्रसार और प्रचार करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ जितने भी सम्मानित लोग हैं आगे भी अपने जीवन में और भी आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ के और भी आगे उत्कृष्ट कार्य करें। उपासना फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम, ये तो एक मंची कार्यक्रम है, लेकिन इस मंच के कार्यक्रम के द्वारा पता चल रहा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ और कितना काम किया है। उपासना फाउंडेशन और जीवन दान समिति द्वारा जो ड्रामा आयोजित किया गया है, ये वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि गुरु की आवश्यकता हमें हमेशा जीवन प्रयत्न पड़ती है। ऐसा नहीं कि जो स्कूल में शिक्षा दिया वही गुरु है, जीवन प्रयत्न पल पल पे गुरु की आवश्यकता पड़ी है। और इतिहास ने भी और ये गवाह किया है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर ग्रीन चौक रेलवे स्टेशन के पास नवयुवक सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति की ओर से इस बार 16 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जा रही है। बता दें कि पिछले 39 वर्षों से लगातार समिति यहां भक्तों के लिए भव्य झांकियों और माता रानी की दिव्य प्रतिमा का आयोजन करती आ रही है। वहीं इस बार की खास बात शिव विवाह की भव्य झांकी होगी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। आयोजकों ने बताया कि स्थानीय व्यापारियों और नवयुवकों के सहयोग से आयोजन को भव्य रूप दिया गया है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भारी संख्या में भक्तों के जुटने की उम्मीद है। इस बार की खास माता जी की मूर्ति 16 फीट की हाइट है, जिसमें शिवाजी शिवलिंग है, जिसमें पूजा करते हुए माता जी का आराधना करते हुए स्थापना की गई है। ठीक, और उसी साथ में झांकी के रखी गई है, जिसमें शिव विवाह का पूरा विवरण दिखाया गया है। आज एक कम है। पूरा तैयारी कंप्लीट हो गया? तैयारी पूरी कंप्लीट है, थोड़ा मौसम आगे पीछे, बाकी तो पूरी कंप्लीट ही है तैयारी। जिससे कि सब दर्शनार्थियों को निवेदन है शहरवासी और अपने शहरवासी के आगे अपना दर्शन करें, माता जी से आशीर्वाद ग्रहण कर सकें। इस बार राजनांदगांव के शासकीय मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक मुन्नेलाल लिल्हारे को शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल की ओर से सम्मानित किया गया। बता दें कि 3 दशक से शिक्षा क्षेत्र में समर्पित सेवा दे रहे लिल्हारे ने हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है। उन्होंने स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें पहले भी मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण और श्रेष्ठ प्रधान पाठक पुरस्कार मिल चुका है। वहीं गांव और मुसरा व्यापारी संघ ने उनकी उपलब्धि पर जोरदार स्वागत किया। ये सबसे बड़ी बात, गौरव की बात है कि मैं 39 साल 4 महीना मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया बच्चों के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उसी का परिणाम है आज मुझे राज्यपाल से सम्मानित किया गया है। मैं शुरू से बच्चों को सबसे बड़ी चीज़, जब तक के गिनती और पहाड़ा का ज्ञान नहीं होगा, आज भी मैं अपने बच्चों को प्रेयर के समय सामने बुला करके बच्चों को पहाड़ा पूछता हूँ और सुविचार और सामान्य ज्ञान की बातें मैं मंच में बुला करके बच्चों को शेयर करता हूँ। बच्चे भी अपने बात बतलाते हैं। इस प्रकार ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। सबसे बच्चों को पहले पहाड़ा और गिनती का ज्ञान होना जरूरी है। तो वो अगर पहाड़ा और गिनती अगर पढ़ लेता है तो उसका गणित सरल हो जाता है, भाषा का जो ज्ञान है वो सरल हो जाता है। इसी के क्षेत्र में मैं ज़्यादा काम किया हूँ। ये
देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता को मिली बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि इन नई दरों से आम लोगों की बचत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। नए नियम के तहत खाने पीने की चीजें, दवाएं और कई जरूरी सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले 8 साल तक जनता को लूटा और अब दरें कम करके एहसान जता रही है। उन्होंने इसे जनता को ठगने देने वाला फैसला बताया। आज से जीएसटी उत्सव प्रारंभ हुआ है, जीएसटी का मुहूर्त स्टार्ट हुआ है, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है, दिवाली आने वाला है। इस अवसर पर मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता को इतना बड़ा उपहार दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर से ही संभव है। सभी मैं व्यापारी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे रेट कम किए गए हैं वहाँ लाभ अधिकाधिक जनता जनार्दन को प्रदान करें। जो कस्टमर आता है वो भी उनके लिए जनार्दन और भगवान के समान होता है। हम सब के लिए जनता भगवान होती है, तो हमें उसके लिए समर्पित होकर के काम करना है। और 12 लाख की छूट देने के बाद जीएसटी 2.0 का बड़ा रिफॉर्म निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा काम है। जीएसटी की बेतहाशा दरें लगा के 8 साल तक मोदी सरकार ने जनता को लूटा और आज जब छूट दे रहे हैं तो जनता पे एहसान जता रहे हैं। 8 साल तक जनता देवोभव नहीं थी, 8 साल तक नागरिक देवोभव नहीं था, 8 साल तक तो नागरिक लूटो भाव चला रहे थे आप। और जब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50% का, तो मजबूरी में आप जीएसटी की दरें कम कर रहे हैं। तो जीएसटी की दरें यदि आज कम की जा सकती तो उस समय जब राहुल गांधी कहते थे कि इनमें छूट दी जाए, विपक्ष जब मांग करता था छूट दी जाए, व्यापारी मांग करते थे छूट दी जाए, तब क्यों छूट नहीं दिए? तब तो आपने आटा, दूध, दही, पनीर, बच्चों के डायपर, दवाइयाँ सब में 18 से लेकर 28% तक जीएसटी वसूला। और आज भी आप जिसकी छूट की बात करें, आप तो आज कारों पे 40% जीएसटी लेने जा रहे हैं। आज भी आप 1000 रुपये के होटल जिसमें कि पहले छूट जीएसटी उसमें 5% जीएसटी लेने जा रहे हैं। वसूली तो आपकी अभी भी बंद नहीं हुई, सिर्फ एहसान जताओ अभियान आपका शुरू हो गया, इसको बंद करिए आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।